नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो में हुए टोनी सिंह हत्याकांड में शामिल गोलमुरी निवासी मोनी मोहंती को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने कांड में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद किया है। पूछताछ के बाद उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। जिला पुलिस मुख्यालय में सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को डिमना चौक ओमर टिफिन के पास टोनी सिंह की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। घटना में टोनी का एक साथी विष्णु टुडू भी घायल हो गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी सबिता सिंह ने अविनाश सिंह, उत्तम मंडल, नितेश पोद्दार को नामजद एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने मानवीय एवं तकनीकी सहायता के आधार पर कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त मोनी मोहंती को उल्लीडी थाना अंतर्गत NH 33 वसुंधरा स्टेट वाले रास्ते के समीप शिव मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में मोनी ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के बाद अविनाश ने उसे हथियार छुपा कर रखने के लिए दिया था। इसके बाद उसे भी फरार रहने के लिए बोला था जब तक कि उसे कोई जमानत नहीं मिल जाती है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल एवं एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। इस कांड में 3 अभियुक्त अविनाश सिंह, उत्तम मंडल, नितेश पोद्दार पूर्व में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिन्हें रिमांड पर लाया गया है। एसपी ने बताया कि घटना के दिन उत्तम मंडल, नितेश पोद्दार एवं उनके साथियों के साथ टोनी सिंह एवं उनके दोस्त विष्णु टुडू का विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तम मंडल तथा नितेश पोद्दार ने हथियार के साथ अविनाश सिंह को आने के लिए तभी अविनाश अपने दोस्त मोनी मोहंती के साथ हथियार गोली लेकर ओमा टिफिन के पास आया था तथा उत्तम मंडल एवं नितेश पोद्दार के कहने पर अविनाश अपने साथ लाए पिस्टल से टोनी सिंह को एवं मोनी मोहंती ने विष्णु टुडू को गोली मार दी, जिसमें टोनी सिंह की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। एसपी ने बताया कि मोनी के खिलाफ मानगो, सीताराम डेरा और गोलमुरी थाना में कुल 10 मामले दर्ज हैं। के आसपास ओडीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुर्घटना हुई थी जिसमें टोनी सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और विष्णु टुडू थे, इनको भी गोली मारकर इंजर कर दिया गया था। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी जो 3 लोगों के खिलाफ थी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। इसमें जो 3 लोग नामजद थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका नाम है अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार। इन्होंने सरेंडर कर दिया था, बट हमें हथियार उस टाइम नहीं मिला था, तो हम अपना अनुसंधान जारी रखे थे। फिर एक हमने टीम बनाई थी जो डीएसपी पटमदा और डीएसपी मुख्यालय 1 के अंडर हमने टीम को गठित किया था। उनके द्वारा एक व्यक्ति मोनी मोहंती को अरेस्ट किया गया है हमारे द्वारा। हम उन्हें डिटेन किया, आज फॉरवर्ड करेंगे। और उनके निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयोग किया गया था जो हथियार, उसे भी बरामद किया है। और इसी के साथ अभी अनुसंधान हम लोग और जारी रख रहे हैं ताकि अगर और कोई भी ऐसा लीड्स हो तो उसको फॉलो करेंगे। बट जो मेन 4 लोग इन्वॉल्व थे उनको जेल भेज दिया गया है और जो वेपन था उसको भी रिकवर कर लिया गया। हत्या का कारण क्या था, क्या पता चला? जी, हमें जो हत्या का कारण पता चला है, जो इन्होंने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया मोदी ने, ये ऐसा था कि ये 4 लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी थी। एक साइड पे विष्णु थे और टोनी सिंह थे और दूसरे साइड पे थे उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार। इनमें बहसा बहसी होने लगी तो इन दोनों ने इसको अविनाश को और मोनी मोहंती को फ़ोन करके बोला कि हथियार लेके आ जाओ, और क्योंकि बात ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और जब फिर ये चारों आए थे, अविनाश ने गोली मारी थी जो हमारे मृतक थे टोनी सिंह, और मोनी मोहंती ने फिर उसी हथियार से गोली मारी थी विष्णु टुडू को जो घायल हुए थे इस घटना में। तो आपसी बहसा बहसी नहीं, 15 को रात में हमें जब लगता है कि नशा की हालत में थे कुछ लोग, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई इनमें, और उसी के बाद ये घटना की गई थी। तो मतलब क्या दोस्ती था या जान पहचान था? ऐसा मतलब कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, हमें जितना आता है साथ में घूमते ही रहते, तो उसी में कुछ आपस में लड़ाई हो गई थी जिसमें बात बहुत आगे। किस बात को लेकर वो कुछ इसका जानकारी? ये सब अभी धीरे धीरे और हम लोग डिटेल में क्वेश्चनिंग करेंगे, रिमांड पे लाएंगे जब सबको, और उस बात पर इसमें। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर परिसर में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से उड़ीसा की पूर्व राज्यपाल रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू उपस्थित थी।
पतंग महोत्सव में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और पतंगबाजी की। पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने भी पतंग पर हाथ आजमाया। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हर त्योहार में समाज के कमजोर तबके के लोगों को साथ लेकर चलने की व्यवस्था की है। दीपावली के अवसर पर जहां कुम्हार भाई के दिए बिकते हैं, वहीं रक्षाबंधन में राखी बनाने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है। इसी तरह मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। इस आधुनिक युग में पौराणिक कला की व्यवस्था आज भी कायम है, जो आने वाली पीढ़ी को इस उत्सव से अवगत कराती है। इसका मकसद है कि पूरे झारखंड में पतंग उड़ाने का शौक लोगों के बीच पैदा हो। पर्व त्योहार मनाने की ऐसी व्यवस्था की है जहां हम पर्व त्योहार मनाने के साथ साथ जो समाज के कमजोर तबके के जो गरीब है उसकी रोजी रोटी की भी चिंता करती है। चाहे हम दिवाली पर्व को देखें, कुमार भाई के जिंदगी में बदलाव आती है, रोज रोजी रोटी मिलती है। रक्षाबंधन का त्योहार देखें तो रक्षाबंधन बनाने वाले कारीगर को रोजी रोटी मिलती है। उसी तरह मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने का हजारों साल पहले से ऐसी व्यवस्था थी। तो इस आधुनिक जीवन में जो हमारे पुरखों ने जो पर्व त्योहार मनाने का जो हम सबको संदेश दिया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी उस व्यवस्था के तहत पतंग उत्सव मनाए। और उसी क्रम में पहली बार सूर्य मंदिर कमेटी के प्रांगण, सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा जमशेदपुर वासियों को पतंग महोत्सव मनाने का निर्णय, ताकि कुछ क्षेत्रों में पतंग उत्सव उड़ाया जाता है। पूरे झारखंड पतंग का शौक पैदा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, तो मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग जरूर उड़ाए ताकि हमारे कमजोर तबके क्योंकि आप पतंग देख रहे उड़ाते हैं। बचपन मुझे याद है, मैं काफी पतंग उड़ाता। पतंग कटता है, फिर फंसता है, कभी तार का खंभा में, कभी तो पतंग उड़ाने का एक अलग मस्ती है। तो पतंग उत्सव मस्ती का पर्व, तो सभी लोग इस मकर संक्रांति में मस्ती लेते हुए पतंग उड़ाने का काम करें। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 में पूजा लकड़ा ने पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है। 15 देशों से आई आदिवासी युवतियों के बीच हुई प्रतियोगिता में पूजा ने ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। ट्राइबल ग्लोबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब जीतकर जब पूजा हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची तो आदिवासी समुदाय के कई लोग उनके स्वागत में फूलमाला लेकर खड़े थे। सभी ने कतारबद्ध खड़े होकर उनका स्वागत किया। इस दौरान झारखंड की पारंपरिक संस्कृति और नृत्य की झलक देखने को मिली। ऐसे में पूजा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो भी मांदर की थाप पर जमकर थिरकी। भुवनेश्वर से रांची पहुंचने के बाद पूजा लकड़ा ने बताया कि वो पहले ट्राइबल ग्लोबल क्वीन इंडिया थी और अब वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन बनी हैं। इससे ऐसा लगता है मानो जीवन में उन्हें एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इसमें उनके माता पिता, दोस्त, सभी लोगों का सहयोग रहा। झारखंड के युवतियों को संदेश देते हुए कहा कि अपनी आवाज खुद बने और अपने ऊपर भरोसा रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुशी लग रही है। पहले मैं ग्लोबल ट्रैवल क्वीन इंडिया थी और अब ग्लोबल ट्रैवल क्वीन वर्ल्ड, तो मुझे लगता है एक कदम मैंने और आगे बढ़ाया है और बहुत खुशी लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। किन किन लोगों का सहयोग मिला है इस मुकाम तक पहुंचने में? सहयोग तो मैं कहूँगी सभी कोई का रहा है हमेशा से, माता पिता, भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, सब कोई का। क्या आप और लोगों को जैसे आपके जैसे और भी इस लाइन में होना चाहते हो, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखे, अपनी आवाज़ खुद बने और ज़रूर आगे बढ़े।
कैसा कंपटीशन रहा हुआ, कितने देश पार्टिसिपेट किए, कितने और लोग किए? इंडिया को मिला के हम 15 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे और जो मिस वर्ल्ड यूनिवर्स बनी है वो जिम्बाब्वे की बनी है, सॉरी मिस यूनिवर्स जिम्बाब्वे से बनी है, मिस वर्ल्ड इंडिया को मिला है, मिस अर्थ भी इंडिया से बनी है और मिस एशिया स्वीडन से बनी है, सूडान से। कैसे चैलेंजेस आ रहे थे? चैलेंजेस मैं कहूँगी क्योंकि दूसरे स्टेट में हेल्ड हुआ था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि हमारे जो प्रॉप्स थे, क्योंकि हमें अपने उरांव समाज के उरांव जनजाति की चीज़ें हमें दिखानी थी, तो मुझे लगता है उन चीज़ों को वहाँ ले कर के जाना, उन चीज़ों को वहाँ दिखाना एक बहुत कठिन कार्य था, जो कि हमने बहुत बेशक अच्छे तरीके से किया। तो उसके लिए मैं अब सभी कोई को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भविष्य के लिए मैं अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए बहुत करना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती हूँ और राजनीति में आना चाहती हूँ। क्या कहेंगे हमारे जितने साथी लोग हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम सबको जोहार करते हैं और हम तो यही कहेंगे कि बेटी का जो चैलेंज अपने जीत का ही, उसी तरह हर बेटी प्रेरणा ले उनसे, बेटा हो या बेटी हो सभी को उनसे प्रेरणा लेके कोशिश करें कि हम भी अपना भविष्य को इसी तरह बनाएं। इधर जमशेदपुर के सुनारे स्थित दो मुहानी संगम घाट पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो मुहानी संगम महोत्सव में स्थानीय लोगों को वाराणसी और हरिद्वार जैसा गंगा आरती का दिव्य दर्शन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात संत श्री तपोमूर्ति त्रिदंडी स्वामी जी महाराज व क्षेत्र के विधायक सरयू राय तथा अयोध्या से पधारे सर्वेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके तत्पश्चात बनारस से आए विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वास्ति वाचन तथा नदी पूजन कर श्री गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा संगम तट पर 51,000 दिए जलाकर दिव्य वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। साथ ही साथ विशालकाय अल्पना दीपक की रोशनी में अद्भुत सौंदर्य प्रदर्शित करने का कार्य कर रही थी। साथ ही साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का उद्घोष कर कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का कार्य किया। दो मुहानी संगम महोत्सव जो इस शहर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसे हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान के माध्यम से किया जाता है। यह कार्यक्रम हम लोग 2022 से अनवरत करते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह नदी एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। 2022 से जब हम लोग प्रारंभ किए, नदी का स्थिति बहुत ही दयनीय था। इस स्थान की स्थिति जो है यह भी बहुत दयनीय था और हम जो कार्य कर रहे हैं वो कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सनातन परंपरा में यह लिखा हुआ है, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे ऋषि महर्षि जो ज्ञान दे करके गए हैं, दिव्य ज्ञान, बस उसी ज्ञान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसी ज्ञान पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नदी और पर्यावरण को आस्था के साथ जोड़ करके उनको संरक्षण करने का कार्य, उनका संवर्धन करने का कार्य हिंदू उत्सव समिति और उम्मीद एक अभियान कर रही है। जिस प्रकार हमारे सनातन संस्था में, सनातन धर्म में जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक वस्तुएं रही, उनको धर्म के साथ जोड़ा गया ताकि उनका बचाव हो सके। जिस प्रकार
पीपल के पेड़ को हम पूजते हैं, बरगद के पेड़ को हम पूजते हैं, तुलसी के पौधा को हम पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ताकि वो बच सके। पीपल का पेड़ बचेगा तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा, तुलसी का पौधा बचेगा तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने के कार्य करेगा। नदियों को हम पूजते हैं, नदियाँ जब बचेंगी तो कोई प्यासे मरेगा नहीं, कोई जो जिसको प्यास रहेगी उसकी प्यास बुझेगी। और आज तक का इतिहास है कि जो भी सभ्यताएं बसी, इतिहास में जो हम लोग उल्लेख करते हैं और पढ़ते हैं कि जो भी सभ्यताएं बसी वो नदी के किनारे ही बसी। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे अन्य कोई भी सभ्यताएं हो, वो नदी के किनारे ही बसी। आप उदाहरण के तौर पे यदि टाटा शहर को लेते हैं तो यह भी नदी के किनारे ही बसा। यदि नदी नहीं रहता तो इस टाटा का और टाटा शहर का अस्तित्व नहीं हो पाता। तो जिस नदी के कारण यह शहर बचा, तो हमारा क्या यह दायित्व नहीं है, या टाटा कंपनी का क्या यह दायित्व नहीं है कि इस नदी को हम संरक्षित कर सकें, इसको बचा सकें? आज यह अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। दिन पर दिन गंदगी हम लोग डालते हैं और गंदा होते जा रही है। तो हमारे पूर्वजों ने पानी को कहाँ देखा? नदी और तालाबों में। हमारे पिताजी लोगों ने पानी को कहाँ देखा? कुओं में। हम कहाँ देख रहे हैं? बोतल में। अब हमारी आने वाली पीढ़ी जल देख पाएगी कि नहीं, नदी देख पाएगी कि नहीं, कुएं को देख पाएगी कि नहीं? इसलिए हम लोग ये अभियान को छेड़े हैं। और इस अभियान में जन समूह आप देख सकते हैं, इधर यदि कैमरा दिखाएंगे तो अपार जन समूह का समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि जो भी शहरवासी या जो भी आसपास के लोग आर्थिक तंगी के कारण या शारीरिक तंगी के कारण, शारीरिक कष्ट के कारण बनारस और हरिद्वार का आरती नहीं देख पाते हैं, उस दिव्य दृश्य का नज़ारा नहीं ले पाते हैं, हम एक दिन के लिए अपने ही शहर को बनारस और काशी बनाने का कार्य करते हैं। बस ये आप सभी का सहयोग है और जनता का सहयोग मिलता है। इस अभियान में हम कूद पड़े हैं। अब जिसका साथ मिला हम साथ लेते चलेंगे, इस अभियान को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर मिलानी हॉल में मंगलवार को 20वां स्वर्णरेखा महोत्सव के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समिति के सदस्यों और प्रबुद्धजनों ने स्वर्णरेखा नदी की गंदगी और स्वच्छता पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने कहा कि शहर की गंदगी निकलकर स्वर्ण रेखा में जाती है और पुनः इस जल को स्वच्छ कर आम जनता पानी पीती है। क्यों ना हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे कि घर की गंदगी स्वच्छ होकर ही स्वर्ण रेखा में जाए, ताकि हम पूर्णतः स्वच्छ पानी का प्रयोग कर सके। सरयू राय ने बताया कि शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बागबेड़ा, सीताराम डेरा, जुगसलाई, जिसकी गंदगी पूर्ण रूप से घर से निकलकर सीधे स्वर्ण रेखा में जाती है। इस गंदगी भरे पानी को पुनः स्वच्छ कर आम जनता को सप्लाई कर दिया जाता है। जनता में जागरूकता लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वच्छता के लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। इसी मुहिम के तहत शहर के अलग अलग स्वच्छता समितियां को महीने में एक बार नदी किनारे जाकर जो गंदगी पड़ी रहती है उसे निकालकर साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। विधायक ने न केवल जमशेदपुर की चर्चा की बल्कि रांची में हो रहे गंदगी के लिए भी उन्होंने बात की। कहा कि रांची में हरमू नदी की सफाई, जो कि अब केवल नाली का स्वरूप ले चुकी है, उसे भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। इस मुहिम को हम आम जनों के साथ मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। जो अच्छे वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं उनको हम लोग सुनेंगे, लेकिन माननीय विधायक जी पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना आपको भी। और ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 20 साल से स्वर्णरेखा दो मुहान पे हम लोग नदी पूजन का कार्यक्रम पिछले 20 साल से करते हैं। कड़ी में आज भी हम लोग सुबह में गए, नदी का पूजन किए, फिर वहाँ पूरा सब बांटने के बाद फिर हम लोग ये शाम में गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और मूलतः ये कार्यक्रम हम लोग का है कि नदियों कैसे साफ रखें, स्वच्छ रखें। जमशेदपुर में अवेयरनेस करने की जरूरत है कि जो डायरेक्ट पानी जो निकल रहा है उसको कैसे रोका जाए। इसी को लेकर आज हम लोग एक गोष्ठी का आयोजन किए। उस गोष्ठी से जो भी बातें निकल गए उसको हम लोग संकलित करके जिला उपायुक्त के पास स्वर्णरेखा महोत्सव की संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों, मंच पर आसीन हम सभी के प्रेरणा स्रोत दिनेश मिश्रा जी, हम लोगों के साथी दिनेशानंद गोस्वामी जी, हम लोग के अभिभावक मुरलीधर केडिया जी, और हम लोगों के संघर्ष के दिनों से साथी रहे और अभी सनातन विचारों
के दृढ़ प्रवक्ता श्री रविन्द्रनाथ चौबे जी, सुबोध जी, प्रेस मीडिया के मित्रों, 2006 में स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान आरंभ किया था। उस अभियान के तहत कैसे हम लोग सामान्य जन को भी इससे जोड़ें, इसके लिए मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा महोत्सव करने का निर्णय लिया गया। उस समय मुझे याद है कि जब हम लोग नदी के पानी का नमूना लेते थे, प्रदूषण का सवाल उठाते थे, तो बहुत सारे लोग खिल्ली उड़ाते थे उससे, बड़े बड़े लोग, कि ये क्या कर रहे हैं, लोग नमूना ले रहे हैं पानी का, प्रदूषण का क्या मतलब है इसका। और आज जब हम लोग नदी किनारे गए थे तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वर्णरेखा के प्रदूषण पर बात कर रही हैं। अभी एक आरती अभी होने वाली है, इसके पहले भी सुबह कार्यक्रम हुए। अब आज मुझे 3 स्थानों पर नदी किनारे जाने का मौका मिला। एक तो खरकही के किनारे सुबह में बोधनवाला घाट पर लोगों ने नदी पूजन रखा था, वहां मैं गया। पांडे घाट है भुयाडी के पास, वहां भी नदी पूजन रखे थे लोग, वहां हम गए। और तीसरा 2 वाहन पर हम लोग गए, यहाँ नदी पूजन था। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्वेद विज्ञान संस्थान रिम्स में एनुअल फेस्ट प्लास का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार की शाम को किया। कार्निवल और थिएट्रिकल्स थीम पर आधारित प्लास फेस्ट में कई इवेंट आयोजित किए गए। गिटार और ड्रम पर एक से बढ़कर एक जीत की पेशकश की गई। कार्यक्रम को लेकर रिम्स के स्टूडेंट में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि वे रिम्स के डॉक्टर और यहाँ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुश्किल हालात में वे उनके साथ हैं। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा पिकनिक ऑर्गेनाइज कीजिए। और पिकनिक में जो खर्च होगा वो खुद मैं ग्रहण करूंगा। टॉप कीजिए। और एक बात, वैसे बच्चे जो हमारे पढ़ने में काफी तेज हैं, कहीं लगता है कि नहीं आपकी कहीं गाड़ी फंस रही है, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो डायरेक्ट हमसे बोलिए, आई विल डू। थैंक यू।
रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित हॉकी इंडियन लीग के तीसरे दिन मंगलवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। रांची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एमजी पाइपर्स के खिलाफ 1-0 की मामूली जीत हासिल की। इस मैच के दौरान पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। हालांकि ज्यादा गोल नहीं होने से दर्शकों में थोड़ी मायूसी दिखी, लेकिन हर शॉट पे वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे। इस मैच में रांची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 1-0 से मात दी। मैच के 23वें मिनट में बंगाल टाइगर्स टीम की खिलाड़ी खत्री मुल्लान ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी, जो अंत में निर्णायक साबित हुआ। पूरे मैच में दिल्ली की टीम हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन मैच के अंत तक एक भी गोल नहीं हो सका। मैच के दौरान दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले। इसके बावजूद दिल्ली की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। वहीं रांची राड बंगाल टाइगर्स को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला। मैच के दौरान दिल्ली की खिलाड़ी चार्लोट वॉटसन को रेड कार्ड दिया गया। वहीं बंगाल टाइगर्स वंदना कटारिया और प्रियंका वानखेड़े को भी रेड कार्ड दिया गया। वहीं बंगाल की कैप्टन उदिता को येलो कार्ड दिया गया। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा ये पहली जीत है तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है और हम मैच जाएंगे और अच्छा खेलेंगे और हम एक टीम होके खेला इसलिए हमने जीता, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और आगे भी हम जीतेंगे। अब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है टीम में, सब एक दूसरे से मिलजुल के बात करते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं और सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या कमी रहेगी, तो वही चीज़ में काम कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। हम जैसे आज यूनिटी होके खेले वैसे ही आगे भी उड़ीसा के साथ भी हम अच्छा खेलेंगे और एक साथ होके खेलेंगे तो बेटर रहेगा। जो हम लोग ने काफ़ी कनेक्शन हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में हम लोग का फर्स्ट मैच था तो वो कनेक्शन नहीं दिख रहा था, बट आज के मैच में वो कनेक्शन डेफिनेटली दिख रहा था और काफ़ी अच्छा हमने गेम को जो गेम पोजीशन है वो ज़्यादा रखी है आज। सर ऑब्वियसली जीत के लिए जाएंगे और डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। जो यहाँ का माहौल है स्पेशली HIL का, तो रांची का है, तो उसको एंजॉय करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। मकर संक्रांति एवं टुसु पर्व के अगले दिन अखान यात्रा के मौके पर गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में वार्षिक पूजा मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर अहले सुबह ही लोगों की भीड़ मंदिर में बाबा घोड़ा की पूजा अर्चना करने उमड़ पड़ी। गम्हरिया स्थित घोड़ा बाबा मंदिर में भगवान बलराम को ग्राम देवता के रूप में यहाँ पूजा जाता है। मान्यता है कि वर्षों पूर्व क्षेत्र में भीषण महामारी फैली थी, जिसके बाद पूर्वजों ने भगवान बलराम का आवाहन किया था और यहाँ उनके वाहन के रूप में घोड़े का स्थापना किया गया था। इसके बाद क्षेत्र में महामारी समाप्त हुई थी। तब से लेकर आज तक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वे मिट्टी के घोड़े यहाँ चढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रसाद का भोग भी लगाते हैं। मान्यता है कि आस्था एवं विश्वास के साथ पूजा करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ त्योहारों में अपनी परंपरा एवं संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस प्रमुख धार्मिक स्थल पर आसपास के गाँव के हजारों भक्त पूजा करने पहुंचते हैं। इस अवसर पर प्रांगण में विशाल मेला का आयोजन भी किया गया है। मेले का काफी संख्या में लोगों ने लुत्फ उठाया। महाभोग का आयोजन भी किया जाता है। समिति के द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। बताया गया कि मकर संक्रांति के एक दिन बाद इस पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हमारे ये ग्राम पूजा है। हम लोगों का बहुत पहले ग्राम में जैसे हैजा हुआ, कलरा हुआ, इस तरह का महामारी आता था, उसको रोकने के लिए उस समय हमारे जो देवी हुआ उसको सपना में आया कि श्री कृष्ण जी बलराम जी, उस समय से वो पूजा स्टार्ट किया और ग्राम का जो भी विपत्ति इस तरह का बीमारी आता है उससे रक्षा करता है। और आज से नहीं करीबन 300 से और ऊपर अधिक साल से वर्षों से ये पूजा होते हुए आ रहा है। और हम लोग ये जो मकर संक्रांति होता है उसका दूसरा दिन अखान यात्रा बोलते हैं, उसी दिन हम लोग यात्रा मनाते हैं। आज पूजा करके हम लोग सालों भर ग्राम को सुरक्षा रखने के लिए पूजा को शुरू किया जाता है। वहीं सरायकेला जिले के अनार +2 उच्च विद्यालय के समीप मंगलवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं उसके 2 साथी घायल हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है।
मृतक की पहचान गम्हरिया थाना रोड निवासी 20 वर्षीय सोमचंद माडी के रूप में हुई है। घायलों में प्रेम हांसदा और जानू हांसदा शामिल हैं। मृतक के चाचा नारायण हांसदा ने बताया कि उनका भतीजा सोमचंद रात में अपने दो दोस्तों के साथ मेला देखने की बात कहकर घर से निकला था। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर मेला गए थे। देर रात वापसी के क्रम में तीनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। आनंद फानन में पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां बुधवार सुबह सोमचंद्र माडी की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक 2 साल से अपने ससुराल गम्हरिया थाना मोड़ में रह रहा था। वहीं उसके 2 बच्चे हैं। मृतक के माता पिता चांडिल थाना क्षेत्र के नागाडी के रहने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में युवक ने अपनी जान गंवा दी है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल मतलब रात में ये लोग सरायकेला जा रहा था। ये लोग 3 लड़का था, एक और जिसका नाम है जानू हंसदा और प्रेम तो एक उधर में एडमिट है। उसको माथा पर थोड़ा किसको? प्रेम को? जानू को चोट लगा। आज तीसरा प्रेम को? तीसरा मतलब ऐसे ठीक ठाक है। सब तो यहाँ अभी रह रहे थे, मतलब यहाँ का नहीं है, चांडिल का है। घूमने सरायकेला कहाँ? कुछ मेला वाला देखने जा रहे थे लोग। वापसी क्रम में ऐसा हुआ ना जाते समय? कितना बजे? 2 बजे 3:30 रात में। जो गाड़ी मारा भाग गया, पकड़ा है? वो भाग गया। सूचना कौन दिया आप लोग को? सूचना तो हम लोग को सुबह में मिला। कितना बजे? यहाँ रात में उसके एमजीएम लाए थे? उसके बाद एडमिट करने के बाद कुछ समय बाद उसका डेथ हो गया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।